बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मिक्स्ड इन्फो टीवी के साथ मैं हूं जाहिद फ़ारूक। नाजरीन, इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है, क्या वज़ीर-ए-आज़म वाक़या ही असम्बलियाँ तोड़ना चाहते हैं? क्या वज़ीर-ए-आज़म इस ख़ास तनाज़र के अंदर ये फ़ैसला कर चुके हैं कि वो असम्बलियाँ तोड़ देंगे? इसका जवाब लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। एक सहाफ़ी की तरफ से ये दावा किया गया है कि ख़ुद प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने फ़ोन करके मैसेज करके पूछा तो उनको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जवाब आया। इसी सवाल के मतलब वो आपके सामने रखूँगा, लेकिन उससे पहले मेरी गुजारिश होगी आप लोगों से, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल मिक्स्ड इन्फो टीवी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली किसी भी खबर को आप मिस ना कर सकें। व्यूवर्स, इमरान खान का ये मैं बताऊं कि क्या वो असम्बलियाँ तोड़ने जा रहे हैं, इससे पहले कुछ बातें समझना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से ये तासर दिया जा रहा है कि असद उमर की तरफ से भी कहा गया कि इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ सकते हैं या तोड़ देंगे, 6 महीनों में तोड़ें, जब भी उनका दिल चाहेगा, तो वो इक़्तिदार के साथ चिमटे नहीं रहना चाहते। इससे पहले इमरान खान खुद कई दफ़ा ये कह चुके हैं कि वो इक़्तिदार के साथ चिमटे नहीं रहेंगे किसी सूरत भी। अगर उनको काम करने से रोका गया तो वो इक़्तिदार से अलग हो जाएंगे, जिसको लाना हुआ ले आएँ। तो उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपोजिशन में बैठने से घबराता नहीं हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन आजकल जो इमरान खान बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं मुख्तलिफ़ जलसे मुख्तलिफ़ जगहों पे, और ऐसे सूरत हाल के अंदर जब एक वबा काफ़ी हद तक फैली हुई है, कोरोना की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे हालात में भी वो कहीं एक जगह पे इफ्तिताह करने जाते हैं, बलूचिस्तान में जाते हैं, गिलगित बल्तिस्तान में जाते हैं, जनूबी पंजाब में जाते हैं। फिर आज जो सबसे बड़ी खबर ये थी कि इमरान खान बग़ैर किसी प्रोटोकॉल के अवाम में निकल आए। उन्होंने मुख्तलिफ़ रेडिबान जो थे उनसे गुफ्तगू की, रोड्स चेक की, इसके साथ साथ जो दरख्त लगाए गए हैं उनको देखा। तो ये असल में जो इमरान खान का फेस है, यही अवाम देखना चाहते हैं। जो इमरान खान का आज का चेहरा था उनका, जिस तरीके से वो आवाम में घुल मिल गए और लोगों के साथ बात की, ये असल इमरान खान की पहचान है। लेकिन अब उनका एक्टिव होना, बाज़ तजिया नगार ये समझते हैं कि शायद, या मुबसरीन ये समझते हैं कि शायद ये अगले इलेक्शन की तैयारी है और इमरान खान फ़ैसला कर बैठे हैं कि वो अब असम्बलियाँ ख़त्म करने वाले हैं, नए इलेक्शन में जाएंगे, फ़्रेश मैंडेट लेके आएंगे। लेकिन कुछ का ये दावा है कि इमरान खान की तरफ से ये शायद पैगाम दिया गया। दोनों बातें अपनी जगह, लेकिन जो उनकी तरफ से मैसेज आया और उन्होंने क्या इसका जवाब दिया, उस पर पहुंचने से पहले मैं आपको एक बात और भी शेयर कर दूं कि कुछ मसाइल सियासी मसाइल हैं जिनको इमरान खान कुछ नहीं समझते, वो ख़ुद ही उन्हें हल करने होंगे। जैसा कि थादियों के मसाइल हो गए, फिर उनकी पार्टी के अंदर जो मसाइल हैं, वो सारी बातें वो उन्होंने खुद ही हल करने हैं। लेकिन असल जो क्लैशेस हैं जिसकी वजह से ये नौबत आ सकती है, वो स्टैब्लिशमेंट के साथ अगर क्लैशेस होते हैं। लेकिन जो इतनी ज़्यादा हवा बना के उसको पेश किया जा रहा है मीडिया के अंदर, वो दो चीज़ें हैं, जो दो मुलाकातें हैं जिसमें 2 पॉइंट उठाए गए हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जिसकी वजह से इतना ज़्यादा वावेला हुआ और इतनी ज़्यादा इस पे बात हुई कि शायद जो मौजूदा हुकूमत है, इमरान खान और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, इन दोनों के दरमियान क्लैशेस पैदा हो गए हैं। ये दोनों एक पेज पर नहीं रहे, इस हवाले से बातें होना शुरू हो गई। वो दो मुलाकातें हैं बेसिकली आर्मी चीफ़ की। एक तो 6 वफाकी वज़रा के साथ जो मुलाकात हुई, जिसका बहुत ज़्यादा चर्चा हुआ, उसमें आर्मी चीफ़ ने ये वफाकी वज़रा के साथ ये मुबैना तौर पर कहा कि आप अपने कप्तान को समझाएं कि वो अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाएं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। गुड गवर्नेंस जो है उसके ज़रिए से मैशत भी ऊपर जा सकती है। ये पैगाम था वफाकी वज़रा के साथ जो मुलाकात की गई आर्मी चीफ़ की तरफ से। शायद ये भी कुछ हलकों की राय ये है कि ये इमरान खान को नागवार गुजरी, बेहतर नहीं लगी। फिर इसके साथ साथ आर्मी चीफ़ की तरफ से जो मुलाकात हुई सहाफ़ियों के साथ, एंकर पर्सनस के साथ, उसमें उनकी तरफ से ये कहा गया कि हुकूमत अपने बोझ तले खुद ही दब जाए तो हमारा क्या कसूर है।
यानी ये भी पॉइंट उन्होंने उठाया कि अगर हुकूमत खुद ही अपने बोझ के तले दब जाए तो इसमें हमारा क्या कसूर। इस बात में भी उनका इशारा बैड गवर्नेंस की तरफ था, और जो मुल्की मसाइल हैं उनको बेहतर अंदाज में हल ना कर पाना, जो माशी हवाले से मसाइल हैं उनका ना हल कर पाना, ये इसकी तरफ इशारा किया गया और ये भी शायद नागवार गुजरा। लेकिन अब आते हैं जी इमरान खान के उस जवाब की तरफ जिसकी तरफ सारे इशारा कर रहे थे, जिसके मतलब डॉक्टर शाहिद मसूद ने भी अपने कल प्रोग्राम में कहा कि इमरान खान की तरफ से अब तक तो वजाहत आ जानी चाहिए थी, लेकिन मैं हैरान हूँ अभी तक वजाहत क्यों नहीं आई। असद उमर का ये बयान जो इतना ज़्यादा जिस पे मीडिया के अंदर चर्चा हो रहा है, इसके हवाले से या तो तरदीद सामने आए या उसको उस बयान के हवाले से कुछ आ जाए कि ये इस मकसद के लिए दिया गया था, इसके मकासद ये थे, तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, या जिस तरीके से तरदीद सामने आती है। अब इमरान खान के मतलब ये दावा किया गया है, एक इंतहाई नामवर मोतबर नाम है शहीन साबाई साहब, उनकी तरफ से शहीन साबाई साहब ने ये दावा किया है कि जब ये बयान सामने आया और इस पर बहुत ज़्यादा बातें हुई तो फिर मैंने इमरान खान को ये मैसेज किया कि क्या वाकई आप ये इरादा रखते हैं कि असम्बलियाँ तोड़ने जा रहे हैं और बर्खास्त करने जा रहे हैं सब कुछ। तो उन्होंने मुझे जो इसका जवाब मिला वो जवाब ये था कि नॉट पॉसिबिलिटी एट दैट मोमेंट, या एट द मोमेंट, कि इस फौरी तौर पर इसकी कोई पॉसिबल नहीं है, गुंजाइश नहीं है। हाँ, लेकिन ये उनका जवाब था। लेकिन इसके हवाले से ये शहीन साबाई साहब ने ये कहा कि ये मुमकिन है कि आने वाले वक्त में कुछ ऐसा हो जाए। लेकिन व्यूवर्स, जैसा कि कल के व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि ये उसी सूरत मुमकिन है कि अगर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात ख़राब होते हैं, हुकूमत के मज़ीद ख़राब होते हैं, जिसमें हुकूमत इमरान ख़ान ये समझे कि हाथ पांव बांध के उनको हुकूमत के लिए करने के लिए कहा जा रहा है, तो ऐसे हालात में इमरान ख़ान की नेचर नहीं है, वो इस तरीके से काम नहीं कर सकते। इमरान ख़ान के साथ मशावरत तो हो सकती है, लेकिन अगर उनको डिक्टेशन दे के उनके से काम करवाया जाए तो वो ऐसे हालात में असम्बलियाँ तोड़ने और आवाम से रजू करने को तरजीह देंगे, अपने इक़्तिदार को तूल देने की कभी भी कोशिश नहीं करेंगे। जो भी इमरान खान को जानते हैं वो अच्छी तरह ये भी जानते हैं कि वो दूसरे जो सियासी रहनुमा हैं माजी में जो रहे हैं उनकी तरह इक़्तिदार के साथ चिमटे नहीं रहेंगे जब उनकी अपनी भी तज़हीक हो रही हो। तो व्यूवर्स, ये थी ख़बर असल। लेकिन एक साथ इजाफ़ी तौर पे मैं ख़बर ये भी देता चलूँ कि इमरान खान की जो हुकूमत है बलूचिस्तान के अंदर, बाप के साथ मुश्तरका हुकूमत बनाई गई, BAP के साथ, या बाप ही कहा जाता है अमूमन, तो उसके साथ जो हुकूमत बनाई गई उसमें अब बहुत से क्लैशेस पैदा हो चुके हैं और बहुत से जो PTI के अरकान हैं बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान असम्बली से तल्लक़ रखने वाले, जब इमरान ख़ान ने विज़िट किया बलूचिस्तान का तो उन्होंने जाम कमाल के मतलब शिकायत के अंबार लगा दिए और उनकी तरफ से ये इमरान ख़ान से मुतालबा किया गया कि बलूचिस्तान के अंदर जाम कमाल की जगह कोई भी वज़ीर आला बना दिया जाए, चाहे वो बाप से ही उसका तल्लक हो, वज़ीर आला बना दिया जाए, लेकिन जाम कमाल के साथ काम करना मुमकिन नहीं है। एक और जो पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं उनकी तरफ से भी ज़राए कन्फर्म कर रहे हैं, बाप पार्टी के सीनियर रहनुमा, उनसे ये पूछा गया कि क्या बाप के अरकान जो हैं वो जाम कमाल के साथ ईजी हैं, ये मुतालबा सिर्फ PTI अरकान का है। तो फिर उन्होंने जवाब दिया कि ये सिर्फ PTI के अरकान का मुतालबा नहीं बल्कि जाम कमाल से बाप के अरकान ख़ुद भी मुतमईन नहीं है, क्योंकि वो वज़रा जो उनके बलूचिस्तान के वज़रा हैं उनको भी 4-4 घंटे इंतज़ार करवाते हैं, तो अरकान की तो बात ही ना करें। तो इस वजह से ये सब का मुतालबा है और ये ख्याल किया जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान भी इस चीज़ पे मुत्तफ़िक हो गए हैं और यही वजह है कि उन्होंने भी 1-on-1 मुलाकात की जाम कमाल के साथ जब उनको ये शिकायत मौसूल हुई। तो उसके बाद
अब जो फेवरेट उम्मीदवार करार दिए जा रहे हैं वो अब्दुल कद्दूस बजिंजो को दोबारा लाने का सोचा जा रहा है कि उनको वज़ीर आला बना दिया जाए। अब देखते हैं जो भी ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स होंगी उसके साथ आपको आगाह रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।